बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ डेफिनेशंस। आपकी जो एक्सरसाइज है उससे प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको कवर अप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, यानी अगर कुछ प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाई जाए और उसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, नो मैटर व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशंस, propositional variables that occur in it is called a tautology। यानी propositions के irrespective हम अगर तमाम लास्ट में फाइनल आंसर देखें तो वो हमारे पास तमाम रिजल्ट्स अगर ट्रू में दे तो ये हमारे पास टॉटोलॉजी है। इसकी बेस्ट एग्जांपल भी साथ ही हम देखते हैं एक, जैसा कि इस टेबल में देखें P और नॉट P में तमाम वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं। सो ये जो प्रोपोजिशन हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन अरेंज की है ये हमारे पास टॉटोलॉजी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स इज़ कॉल्ड अ कंट्राडिक्शन। यानी जिसका तमाम रिजल्ट ही फॉल्स आए तो वो हमारे पास है कंट्राडिक्शन। जैसा कि इस टेबल में देखें P एंड नॉट P इस कंपाउंड प्रोपोजिशन के तमाम आंसर्स जो हैं वो F आ रहे हैं। सो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज़ नीदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कंट्राडिक्शन इज़ कॉल्ड अ कॉन्टिजेंसी। यानी जिसकी तमाम वैल्यूज़ ना ही ट्रू हों ना ही फॉल्स हों तो वो हमारे पास कॉन्टिजेंसी होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है लॉजिकली इक्विवेलेंस की। द कंपाउंड प्रोपोजिशंस P and Q are called logically equivalent if P double implies is a tautology। The notation denoted by P and Q are logically equivalent। P and Q are logically equivalent, इसको इस तरह से पढ़ेंगे, यानी जो स्टेटमेंट यहाँ पर है पहले उसे पढ़ेंगे, फिर एंड के बाद द सेकंड स्टेटमेंट और उसके बाद हम कहेंगे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। जब ये दोनों हमारे पास सेम रिजल्ट्स दे रहे होंगे तब हम इनको लॉजिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। ओके क्लास, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात है, द सिंबल दिस इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ दिस टू डिनोट लॉजिकली इक्विवेलेंस। क्लास ये डी मॉर्गन्स लॉज हैं और ये आपको अच्छे से मेमोराइज भी होने चाहिए, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नॉट है, नॉट को ब्रैकेट के अंदर यूँ समझे अप्लाई किया है तो एंड जो है ये और में चेंज हो गया और दोनों प्रोपोजिशंस के साथ नॉट अप्लाई हो गया। उसके बाद सेकंड डी मॉर्गन लॉ है नॉट P और Q। नॉट को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया दोनों प्रोपोजिशंस के साथ नॉट अप्लाई हो गया और चेंज हो गया एंड में। क्लास ये एग्जाम्पल 2 है, शो दैट दीज टू कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो फर्स्टली क्या किया, ये इनका ट्रूथ टेबल अरेंज किया है। हमें बताना है कि यहाँ से ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट सेम है या नहीं। तो ट्रूथ टेबल बनाते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ चेक की हैं और ये डी मॉर्गन लॉ है सेकंड में हमारे पास। तो नोट करें इनकी वैल्यूज़ सेम है, सो ये दोनों इक्विवेलेंट है और ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। इक्विवेलेंट होने की वजह से हम इसे इक्विवेलेंट साइन में लिख सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको बाय नेम आपने याद रखना है क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बाय नेम ये चीज़ें भी याद होनी चाहिए। P and T
इज़ इक्वलन टू पी, पी और एफ इज़ इक्वल टू पी, और ये हमारे पास इस रूल का नेम है आइडेंटिटी लॉज। ये दोनों हमारे पास आइडेंटिटी लॉज हैं। इसके बाद पी और टी इज़ इक्वल टू टी, पी एंड एफ इज़ इक्वल टू एफ, दैट इज़ डोमिनेशन लॉज। इसके बाद P और P इज़ इक्वल टू P, P एंड P इज़ इक्वल टू P, दैट इज़ आइडेम्पोटेंट लॉज। नेक्स्ट है हमारे पास डबल नेगेशन इज़ इक्वलन टू अगेन द स्टेटमेंट, और ये लॉ हम इसको कहेंगे डबल नेगेशन लॉ। P और Q इज़ इक्वल टू Q और P, P एंड Q इज़ इक्वलेंट टू Q एंड P, राइट। फर्स्ट लॉ इज़ P और Q इज़ इक्वलेंट टू Q और P, और ये इक्वलेंट का साइन है, और ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। इससे नेक्स्ट हमारे पास है लॉ P और Q इन ब्रैकेट और R इज़ इक्वलेंट टू P और इन ब्रैकेट Q और R। नेक्स्ट अगेन इस और को कन्वर्ट कर दिया है एंड रिजल्ट में, और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एसोसिएटिव लॉ। सो ये एसोसिएटिव लॉज हुए और एंड आर के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है P और इन ब्रैकेट्स Q एंड R इज इक्वलन टू इन ब्रैकेट्स P और Q एंड P और R, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एंड, और ये नीचे जो लॉ है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ R, और ये दोनों अगर कंबाइन इनको नाम देना हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉज, ये आप ऊपर देख चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद है अब्सॉर्प्शन लॉज। इसमें देखें P और इन ब्रैकेट P एंड Q, अगेन दिस इज इक्वलेंट टू P, P एंड इन ब्रैकेट्स P और Q इज इक्वलेंट टू P, दैट इज अब्सॉर्प्शन लॉज। P और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमें जब क्वेश्चंस को लॉजिकली हमें प्रूव करवाना हो तो हमें ये रिजल्ट यूज़ करना होता है। P और नॉट P इज इक्वलेंट टू ट्रू यानी T, और नेक्स्ट है P एंड नॉट P इज इक्वलेंट टू F, एंड दीज लॉज आर कॉल्ड नेगेशन लॉज। बाय नेम आपने इनको याद रखना है। और क्लास इस टेबल 7 से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता रही हूँ, और वो आपने मेमोराइज भी रखनी है। दैट इज़ P इम्प्लॉयज़ Q इज़ इक्वलेंट टू नॉट P और Q, P इम्प्लॉयज़ Q इज़ इक्वलेंट टू नॉट Q इम्प्लॉयज़ नॉट P। ये दो रिजल्ट्स ही आपने अगर अच्छे से याद कर लिए तो बाकी होपफुल की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और टेबल 8 से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, P बाई कंडीशनल Q इज़ इक्वलेंट टू P इम्प्लॉयज़ Q एंड Q इम्प्लॉयज़ P, P बाई कंडीशनली Q इज़ इक्वलेंट टू नॉट P बाई कंडीशनल नॉट Q। P by conditional Q is equivalent to P and Q or not P and not Q. And the next is not P by conditional Q is equivalent to P by conditionally not Q. ये रिजल्ट्स जो मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने हैं। ओके क्लास, आज के लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट लेक्चर और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपसे डिस्कस करना थे। होप्स हो कि आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को नोट भी किया होगा, और क्लास क्वेश्चंस करने के साथ साथ जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उन्हें आपने ट्राई करना है, बट आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।